टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, इतना कि इस बार दिल्ली में 52 डिग्री से ऊपर तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। रातों को भी जो पहले थोड़ा मौसम और टेम्परेचर कम होता था वो भी अब कम नहीं हो रहा, वो भी करीब 38 डिग्री तक, मिनिमम टेम्परेचर भी 38 डिग्री तक रह रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों की पानी की डिमांड बढ़ती है, खपत बढ़ती है, पानी की ज़रूरत बढ़ती है। मगर हम लोगों ने देखा है कि जो ट्रेंड है, दिल्ली के अंदर पानी मूलतः 2 राज्यों से आता है, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से, और बड़ा हिस्सा दिल्ली का हरियाणा से आता है। हरियाणा की यमुना नदी और उसके अंदर जो कैनाल है उनके ज़रिए ये पानी आता है। 613 MGD 613 मिलियन गैलन्स पर डे के हिसाब से ये पानी हरियाणा से दिल्ली में आता है और इससे दिल्ली के लोगों की पूर्ति होती है। और जो ट्रेंड है, मैं आपके सामने ट्रेंड रखना चाहूँगा, हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी करेंगे। ये दिखाता है कि जो दिल्ली की टोटल प्रोडक्शन है वो करीब 1005 MGD के आसपास है, जिसमें से 613 MGD के करीब जो है वो हरियाणा से आता है। उस 613 MGD के आने की वजह से दिल्ली की सामान्य प्रोडक्शन आप मान सकते हैं 1000 MGD के आसपास की है। और मैं आपको जून के शुरुआत से बताऊंगा कि जून 1 को ये प्रोडक्शन करीब 998 थी, 998.95, तो आप कह सकते हैं 999। जून 2 को 1002 MGD प्रोडक्शन पानी की, जून 3 को 1002 MGD, जून 4 को 1004 MGD, जून 5 को 1003 MGD। और जैसे ही लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आ गए, आप देख सकते हैं कि जून 7, जून 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर 21 जून तक का डेटा हम आपको दिखाएंगे। लगातार प्रोडक्शन 1003, 1004 MGD से घट के 993 MGD हुई, फिर 990 MGD हुई, 978 MGD हुई, और गिरते 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 आज ये प्रोडक्शन 21 तारीख का डेटा मेरे पास है। 21 तारीख को ये प्रोडक्शन 896 MGD तक गिर गई। तो ये डेटा में साफ है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बहस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब पानी आता है तो हमारे पास फ्लोमीटर्स हैं, हम फ्लोमीटर से नापते हैं। स्टैंडर्ड तरीका है कि कितना पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है। और हरियाणा जब दिल्ली के अंदर पानी छोड़ता है, मुनक नहर से जो पानी हमारे CLC और DSB के अंदर आता है, 2 कैनाल हैं दिल्ली की जो पैरेलली रन कर रही हैं, उन दोनों कैनाल्स में जब वो पानी एंटर करता है या हरियाणा से इन कैनाल्स में दिल्ली की तरफ छोड़ा जाता है, तो हरियाणा कोई फ्लोमीटर दिखाए, हमें कोई बताए कि हरियाणा का फ्लोमीटर ये कहता है कि इतना पानी दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हरियाणा की भाजपा सरकार लगातार झूठ बोल रही है, हरियाणा लगातार पानी कम कर रहा है। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अभी तक जब आतिशी अनशन पे बैठी, उस दौरान तक तो 100 MGD की कमी पानी की प्रोडक्शन के अंदर थी, मगर उनके अनशन को के बैठने के बाद करीब 17 MGD पानी और हरियाणा ने कम कर दिया। ये मैं आपको 21 जून के डाटा के हिसाब से बता रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि पहले 100 MGD कम पानी हरियाणा दे रहा था, तो 21 तारीख को जो डेटा हमारे पास आया 117 MGD पानी हरियाणा कम दे रहा है, यानी कि 17 MGD और पानी की कमी हरियाणा की तरफ से की गई है। 1 MGD का मतलब है कि करीब करीब 28,500 लोगों की पानी की ज़रूरत को 1 MGD पानी जो है वो पूरा करता है। तो आप ये मान सकते हैं कि 17 MGD और बढ़ना का मतलब ये है करीब 4 लाख
85,000 लोगों के हिस्से का और पानी हरियाणा ने पिछले इन 3 दिनों में जब सैंक्शन चल रहा है उसको रोका है। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक देश, एक चुनाव की बात करने वाले, वन इंडिया वन टीम की बात करने वाले, टीम इंडिया की बात करने वाले, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करने वाले आज अपने ही देश की राजधानी के लोगों को प्यासा मार रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार जानबूझ के दिल्ली के हिस्से के पानी को रोक रही है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतनी बार चिट्ठी लिखने के बावजूद, प्रेस वार्ता करने के बावजूद इसके अंदर प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हैं। उनको लग ही नहीं रहा कि कोई दिल्ली के अंदर संकट चल रहा है, क्योंकि क्या बोल सकती, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। और ये सिचुएशन है, इसके बारे में हम चाहते थे कि आपको, मीडिया को और आपके जरिए जो है दिल्ली वासियों को हम इसके बारे में बताएं। आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज एलजी से मुलाकात है आप लोग को पानी के मुद्दे पे। कल भाजपा के सांसदों ने मुलाकात की है। आप लोग को 12 बजे का समय मिला है एलजी हाउस की तरफ से शायद। देखिए, मैंने तो एलजी साहब को बार बार ये बात कही है